All right, we are beginning with सर्चिंग। और सर्चिंग के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे लीनियर सर्च। ये टॉपिक हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है, ठीक है। ए लेवल में इसको बस रिवाइज करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो कोशिश करेंगे कि हम इसके साथ जो दूसरा सर्च है दैट इज बाइनरी सर्च, वो भी हम कंप्लीट कर सकें। ओके, लीनियर सर्च के कुछ पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट वन के इट इज़ एन एल्गोरिदम। ये एक ऐसा एल्गोरिदम है दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट लेता है और क्या करता है, एंड सर्चेज इट against the stored values of array। stored values पड़ी हुई होंगे array में और वहां पे सर्चिंग होगी, ठीक है। it uses boolean variable। ये boolean variable भी यूज करता है। और ये हर तरीके के डेटा के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। डेटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं होती इसमें। दिस टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी काइंड ऑफ डेटा, चाहे नेम्स हो, चाहे सॉर्ट, चाहे वैल्यूज अरेंज्ड हो या ना हो, ठीक है। फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज इट इज यूज्ड। अच्छा, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि ये कैसे होता है। एक इस पे इम्प्लीमेंटेशन, एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, परफॉर्म लीनियर सर्च ऑन एरे जिसका नाम है, एरे का नाम रख देते हैं लिस्ट, ठीक है, ऑफ लेट्स से 8 एलिमेंट्स, ठीक है। एंड आउटपुट सूटेबल मैसेज अकॉर्डिंगली। मतलब अगर वैल्यू मिल गई तो आप आउटपुट कर दोगे वैल्यू फाउंड, नहीं मिली तो आप आउटपुट कर दोगे वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। अब इस सर्चिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक एरे भी बना लेते हैं 8 एलिमेंट्स का। नाम है इसका लिस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। एंड इट हैज मल्टीपल वैल्यूज जैसे कि 22 33 54 15 36 19 40 एंड 70, ठीक है। हाउ टू डू दिस, सबसे पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं। देखें, एरे बना हुआ होता है तो आपने अनटिल अनलेस क्वेश्चन में आपको ये ना बोले ना कि एरे को डिक्लेयर करना है या एरे क्रिएट करो, खुद से बनाओ, तब तक आप उसके अलावा आपने बनाना ही नहीं है। हर जगह पे आपने ये अज्यूम करके चलना है कि एरे बना हुआ है, हमें नहीं बनाना, ठीक है। तो और क्या डिक्लेरेशन करानी है मुझे यहाँ पे, मैं एक यूजर इनपुट के लिए एक नम का वेरिएबल ले लेता हूँ। नम का भी ले सकते हैं, वैल्यू भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। इसको इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेते हैं बुलियन का, क्योंकि ऊपर हमने लिखा था ना कि इट यूजेस बुलियन वेरिएबल। डिक्लेयर फ्लैग कोलन बुलियन, ठीक है। आई होप कि आप लोग में से मेजोरिटीज को ये वाला कॉन्सेप्ट शायद याद होगा, क्योंकि ओ लेवल्स में हमने लीनियर सर्च किया है। और ओ लेवल्स का वैसे भी सिलेबस है, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है ओ लेवल्स में या नहीं पढ़ा, आपको लीनियर सर्च आना चाहिए फ्रॉम ओ लेवल्स। और सेम कॉन्सेप्ट ए लेवल्स के अंदर भी इनहेरिट हुआ है, और सेम कॉन्सेप्ट A2 के अंदर फिर हम प्रोग्रामिंग से भी करते हैं, लेकिन फिर चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जैसे AS लेवल में हमारे पास लीनियर सर्च के अलावा बाइनरी सर्च भी है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले क्या होगा। इसको हम एफिशिएंटली करेंगे, ओ लेवल्स में हम इनएफिशिएंटली भी करा करते थे,
सर वैल्यू यहाँ पर हम इनपुट इसको एफिशिएंटली यूज करेंगे। हाँ, वैल्यू इनपुट करेंगे, सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर वैल्यू के साथ एक और वेरिएबल भी ले लेता हूँ। वो क्या ले लेता हूँ? एक इंडेक्स के नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, फ्लैग को वैल्यू ना दूं? फ्लैग को पहले वैल्यू दे दूं? क्या दूं फ्लैग को वैल्यू? स्टार्टिंग फॉल्स। वैल्यू क्या दें गाइस फ्लैग को? फॉल्स। फॉल्स। सिर्फ ठीक है, फॉल्स दे दो। सर सही है। फॉल्स की इंडेक्स, सही है। इंडेक्स को क्या वैल्यू दे दूं? फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू दे दो इंडेक्स को। क्या वैल्यू है पहला इंडेक्स की? जीरो दे दो। 1। ठीक है, 1 दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लगाया रिपीट का लूप। मैंने कहा रिपीट, और रिपीट के अंदर आते ही मैंने बोला कि या इंडेक्स को शुरू में 0 दे दें ताकि अंदर आते के प्लस करवा दें। ऐसे कभी ऐसे भी कर सकते हैं। इंडेक्स को 0 दे दिया और रिपीट के अंदर आते ही प्लस करवा दिया। मतलब रिपीट के अंदर आते ही मैंने बोल दिया इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, तो ऑटोमेटिकली बात वही हो गई ना। ठीक है, बात वही हो गई। बात वही हो गई। आप इस तरीके से करो या फिर पिछले वाले जिस तरह मैंने पहले किया हुआ था वैसे करो। अच्छा, इफ की कंडीशन लगा लूं? क्या बोलूं बताएं जल्दी से? जल्दी से कंपैरिजन स्टेटमेंट बताएं क्या होगी? इफ इफ, वैल्यू इज इक्वल्स इफ टू वैल्यू इज इक्वल टू लिस्ट अच्छा वैल्यू इंडेक्स। यूजर से ली नहीं अभी तक हमने। वैल्यू रह गई, वैल्यू ले लेते हैं। याद भी नहीं दिला रहे। एक बच्चे ने बीच में बोला तो था यूजर से वैल्यू लें, फिर वो भी भूल गया, मैं भी भूल गया। चलो, इनपुट अ नंबर, सही है, कॉमा वैल्यू में ले लेते हैं। अब आ गई इनपुट। अच्छा, ये चीज़ तो चलो मैंने कर ली। एग्जाम में जाहिर सी बात है कोई चीज़ लाइन मिस हो जाती है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपने एक एरो डालना है। कोई लाइन अगर मिस हो जाती है ना, एक एरो डालना है और वहां पे लिख देना है। एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा, उसको भी पता है इंसान ही गलती हो जाती है। तो अगर कोई इस तरह की लाइन को मिस हो जाए ना, तो एग्जाम पैन, क्योंकि हम बिल्कुल रियल लाइफ की तरह यूज कर लिख रहे हैं कि भाई हम वही उसी पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं। तो अगर इन केस कोई लाइन मिस होती है, फॉर एग्जांपल इनिशियलाइजेशन रह गई या कुछ भी रह गया, तो आपने गंदगी करने के बजाय एक एरो डालनी और वहां लिख लेना है। वो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि हाँ भाई इसकी एक लाइन मिस हो गई थी। इफ वैल्यू इज इक्वल टू, बताएं भाई क्या लिखूंगा? इफ वैल्यू इज इक्वल टू लिस्ट इंडेक्स। लिस्ट लिस्ट इंडेक्स। इंडेक्स। लिस्ट इंडेक्स। ठीक है, इफ वैल्यू इज इक्वल टू लिस्ट का इंडेक्स, देन क्या होगा? जो फ्लैग देन होगा वो आउटपुट ट्रू फ्लैग हो इक्वल्स जाएगा। टू। ब्लैक को ट्रू कर दें। ठीक है, फिर एल्स इफ लगा देते हैं। एंड इफ लगा दूं हम्म, या एल्स लगा दूं? सर एल्स में यहाँ एक पर ही आप, कंडीशन होगी, फिर वो फ्लैग फॉल्स ही रहेगा। नहीं नहीं, फ्लैग तो फॉल्स ही एल्स है ही ना। एल्स लगाएंगे में ना आप सर। ये भी लगा सकते हो, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। प्रिंसिपल। और एल्स के बगैर डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, मतलब एल्स ना लगाए हुए एंड इफ करके भी आप इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 कर सकते हो। सही है, वो आपकी मर्जी है, आप दोनों तो आइदर वेज कर सकते हो। ठीक है, अभी जिसको आप कोड एल्स में में भी लिख करते सकते हैं हो फिर उसको पाइथन में। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, और वरना आप एंड इफ करके अलग से भी करवा सकते हो। बात एक ही है, एल्स का मतलब है वैल्यू नहीं मिली ना तो इंडेक्स प्लस 1 कर दो, और अलग से भी करवा दो तो भी कोई मसला नहीं है। वो वैल्यू नहीं सर मिलेगी लेकिन वो तो करेगा। ऊपर हाँ, पहले से इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन है। अच्छा आप हमने करवा दिया है ना तो ऊपर? नीचे हाँ आपने हमने तो करवा वापस क्यों दिया है अभी लिखा? तो। सर ऊपर हमने ठीक है करवा ठीक दिया है, हुआ है ना इंडेक्स हाँ को। सही है, सही है, ऊपर हमने करवा दिया ना, फिर जरूरत नहीं है, फिर तो इसको एंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सही है, जरूरत तो नहीं है, इंडेक्स हमने ऊपर ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, अनटिल लगा देते हैं। अनटिल में क्या बोलेंगे? ये जिन जिन ने ऊपर नहीं करवाया था वो उनके लिए फिर केस इसी तरह चलेगा। जी भाई, अनटिल until वैल्यू अंटिल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। फ्लैग्स इक्वल टू ट्रू। एक तो कंडीशन ये हो गई, अनटिल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। हो सकता है दूसरी भी कंडीशन लगानी पड़े, वो क्या लगेगी? हाँ भाई, वो क्या कंडीशन होगी? और या तो अनटिल फ्लैग पे रुकना है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कहाँ रुकना है? वैल्यू और अगर इज इंडेक्स की वैल्यू जो जब 8 हो जाए। इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स जब लिस्ट की उससे बड़ी हो जाए। 8, हाँ बिल्कुल 8 हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो बस रोक दो। बस इंडेक्स 8 हो गया, 8 पे कराने के बाद 8 से कंपेयर हो गया, तो 8 से बड़ी का वेट नहीं करो, बस 8 पे रोक दो, कंप्लीट हो गया। उसके बाद 9 है ही नहीं। ठीक है, अगर हम इंडेक्स प्लस 1 ऊपर कराने की बजाय नीचे कराते तो फिर मैं इंडेक्स ग्रेटर देन 8 पे लगा सकता था, या इंडेक्स इज इक्वल टू 9 पे लगा सकता था। तो ये देखो, सिंपल लॉजिक है। मैंने यहाँ प्लस कराए पर कराया और फिर चेक कराया। अगर मैं इस इंडेक्स की स्टेटमेंट को नीचे लगाता जिस तरह पहले लगा रहा था, तो फिर मैं अंटिल में इंडेक्स इज इक्वल टू 9 पे चला सकता था या ग्रेटर देन 8 पे चला सकता था। अभी तो मेरी पूरी पूरी इंडेक्स चेक हो रही है ना, प्लस 1 हो रहा है फिर कंपैरिजन हो रहा है, तो वो 8 ही चाहिए होगा। अच्छा, रिपीट से निकल के मैंने क्या कहा? अब देखो एफिशिएंट हो गया रिपीट। या तो फ्लैग ट्रू हो जाए या तो इंडेक्स 8 हो जाए, कोई भी एक स्टेटमेंट पे रिपीट रुक जाएगा। सही है ना? फ्लैग ट्रू होने का मतलब क्या है कि बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू मिल गई अचानक।
और इंडेक्स 8 का मतलब क्या है कि आपने 1 पे भी देखा, 2 पे भी देखा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, 8, वैल्यू नहीं मिली, और इंडेक्स फाइनली 1 से करते 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 8 आ गया। तो इसका मतलब है आपने पूरी लिस्ट चेक कर ली है, नहीं है वैल्यू, रोक दो। तो इफ की कंडीशन में क्या लिखूंगा आप मुझे मैसेज देने के लिए? अब जो चीज़ है ना वो ऑप्शनल है, क्वेश्चन के ऊपर होता है। इफ जी, अगर मेरा फ्लैग क्या हुआ हो, ट्रू हुआ हो, रिपीट एंडल के बाद अगर मेरा फ्लैग ट्रू हुआ हो तो देन क्या आउटपुट देना है? नंबर फाउंड, फिर वैल्यू फाउंड, हाँ, नंबर वैल्यू वैल्यू फाउंड, फाउंड या कोई भी सवाल के हिसाब से। एल्स क्या हो जाएगा? एज नंबर नॉट अवेलेबल, वैल्यू नॉट फाउंड। वैल्यू नॉट वैल्यू फाउंड। बेटा सारे अनअवेलेबल। जवाब दो, सारे जवाब दो, खामोश नहीं बैठो। वैल्यू नॉट फाउंड, सही है। और यहाँ से ये हो गया एंड इफ। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से आप जो जो चीज़ पर क्वेश्चन मांगेगा उसके हिसाब से आप इसमें चेंजेस करते रहोगे। इंडेक्स मांग लेगा, मतलब पोजीशन मांग लेगा, तो पोजीशन को आप सेव करा दोगे किसी वेरिएबल में इफ के अंदर। वो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके, हो सकता है 2D पे सर्चिंग करवा ले। अगर 2D एरे पे सर्चिंग करवा रहा होगा तो 2D एरे के स्पेसिफिक रो या कॉलम को फिर चेंज करेंगे, वो दोनों को तो चेंज नहीं करेंगे ना। देखो, 2D एरे में या तो रो पे करवाएगा या तो कॉलम पे करवाएगा, किसी एक पे सर्चिंग करवाएगा। तो जिस पे सर्चिंग करवाएगा, अगर फॉर एग्जांपल कॉल रो पे सर्चिंग करवा रहा है तो फिर आप रो चेंज करोगे। इसी तरह अगर कॉलम पे सर्चिंग करा रहा है तो फिर आपको रो फिक्स करके कॉलम चेंज करोगे। वो फिर क्राइटेरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूलर तो हमारे पास इस तरह के सवाल आएंगे जिसमें हमें सर्चिंग वगैरह करनी होगी। सही है। किसी का कोई सवाल इसमें है तो पूछें। अब हम आते हैं टूवर्ड्स सर एक बाइनरी सर्च। क्वेश्चन है। स्लाइड ऊपर कर सकते हैं? जी सर इस जी क्वेश्चन पूछे। में हमने क्लियर क्यों नहीं किया? क्या नहीं किया? को डिक्लेयर क्यों नहीं किया? डिक्लेयर किया तो है, ये रहा सर वो क्वेश्चन वैल्यू के इंडेक्स। साथ दिखा दें, स्लाइड थोड़ी पॉप आउट कर दें। हाँ, ये किया तो है बेटा, हसन डिक्लेयर किया तो है, फ्लैग वैल्यू इंडेक्स। थैंक यू। नहीं सर अरे को जिसे डिक्लेयर करते थे, मतलब एरे को तो नहीं किया ना। डिक्लेयर देखो मैंने स्टार्ट में, लिस्ट। मैंने वही तो स्टार्ट में ये वाली बात बोली कि हम एरे को डिक्लेयर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो हमें डिक्लेयर करने का बोले ना, वरना नहीं करना आपको। आपको करना ही नहीं है। सर अगर जब तक वो बोले नहीं आपने करना ही नहीं है। सही। अगर वो बोले एरे ओके को सर। बनाओ, एरे को डिक्लेयर करो, तब करोगे। उसके अलावा कोई केस में आप नहीं करोगे। उसके अलावा मेजोरिटी क्वेश्चंस के अंदर एरे बना बनाया होता है। चलो मैं बाइनरी सर्च की तरफ आ रहे हैं। बेटा काम बिल्कुल टाइम पर अब सबमिट कराओ। अभी भी कुछ 2-4 बच्चे मुझे दिख रहे हैं। खैर उन्होंने बोल दिया था मुझे कि इशू हो गया, सबमिट नहीं करा पाए, लेकिन सबमिट कराना है, बस खत्म हो गई बात। ठीक है। अच्छा, बाइनरी सर्च ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा समझना है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने। सबसे पहला इसका पॉइंट ये है कि ये भी एक एल्गोरिथम है, एन एल्गोरिथम दैट सर्चेस अ यूजर वैल्यू या यूजर इनपुट, ठीक है, अगेंस्ट अ सेट ऑफ सॉर्टेड वैल्यूज, सॉर्टेड एरे वैल्यूज। सॉर्टेड का मतलब क्या होगा, बता सकता है? सॉर्टेड का मतलब क्या है जी भाई? सर मतलब वो कोई इनको ऑर्डर दे सिक्वेंशियल वे देते के हैं अंदर लगाया गया है, जो किसी ऑर्डर को ऐसे फॉलो ऑर्डर। कर रही हो। सही है। ठीक है, मतलब अरेंज्ड है। और अरेंज होंगे दो पॉसिबिलिटीज के साथ, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग। दो पॉसिबिलिटीज के साथ ही अरेंज हुए हुए होते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट के ये भी यूज करता है बुलियन वेरिएबल। इट यूजेस बुलियन वेरिएबल। बुलियन वेरिएबल ऑलमोस्ट अब सर्चिंग सॉर्टिंग में यूज हो रहा है, ठीक है, हर जगह। और ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट होगा सॉर्टेड डेटा में। इट ओनली इम्प्लीमेंट्स ऑन सॉर्टेड डेटा। ये सिर्फ सॉर्टेड डेटा पे इम्प्लीमेंट होता है, मतलब वो डेटा जो रैंडम है ना, या जो अरेंज नहीं है, उस पर ये नहीं इम्प्लीमेंट होगा, वो इस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक है। ठीक है, इट इज मोर फास्टर, या आप कह लो एफिशिएंट, देन लीनियर सर्च। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे। और इसके अंदर एक और पॉइंट ये आता है कि इट यूजेस
upper and lower bound of the array to search values. अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, वो एग्जांपल मैंने शायद ओ लेवल्स में दी थी नहीं दी थी, उसको जरा समझे। देखो भाई, इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना, जो जल्दी से ये सर्च कर रहा है उसका तरीका क्या है जरा समझना है। स्मार्टली सर्च कर रहा है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा, लीनियर सर्च का भी और उसका भी। फॉर एग्जांपल एक थीफ घुस गया, थीफ थीफ होता है ना, थीफ एक पार्क है और एक पार्क में थीफ घुस गया है, सही है। अब थीफ अंदर एंटर हो गया है मेन रोड से और पता ही नहीं कहाँ पर खो गया। अगर मैं लीनियर सर्च यूज करूं तो पुलिस यहाँ पर आई है चोर को ढूंढने, तो पुलिस एक एक एरिया को ढूंढेगी ना। पहले इस एरिया को चेक करेगी, ओके है, फिर अगले में जाएगी, फिर इसमें देखेगी, ओके है, फिर अगले में जाएगी, फिर इसमें देखेगी, अगले में जाएगी। मतलब एक एक एरिया पार्क का देखती रहेगी और फिर जाके कहीं ना कहीं बाद में जाके जिस भी एरिया में होगा, थी फॉर एग्जांपल इस एरिया में निकला तो वो जाके इसको ढूंढ लेगी। ठीक है, यहाँ से थी फाउंड। तो अब ये क्या कर रही है, ये पुलिस एक एक एरिया को जाके उमर बेटा आप होस्ट बन गए हो गलती से। मुझे होस्ट बना दो जल्दी से। आई थिंक मेरा इंटरनेट लैग हुआ है। सर आपका नहीं, काफी ज्यादा का हुआ था जब आपने छोड़ा। तकरीबन पार्टिसिपेंट्स 22 हो गए थे, अभी वापस हुए हैं सारे। हाँ आई थिंक इशू है। उमर, मोहम्मद उमर बेटा। अच्छा, काफी होगा इंटरनेट लैग हुआ। अच्छा अचानक पता नहीं इंटरनेट क्या हुआ, लैग। उमर भाई कंटिन्यू विद। खैर, अच्छा हम कहाँ पे थे भाई? अच्छा सर मैं इस थीफ का, एग्जाम्पल पे थे। हाँ थीफ का मैंने समझाया था। थीफ अंदर एंटर हो गया और पुलिस जो है वो सर्चिंग कर रही है, सही है। आवाज अब क्लियर है मेरी? यस सर। यस सर। पुलिस अब थीफ की सर्चिंग कर रही है। अगर लीनियर सर्च वाली आवाज आ गई थी क्लियर, जो मैं लीनियर सर्च यस समझा सर। रहा था? यस। यस। ठीक है, तो लीनियर सर्च में क्या हो रहा था कि पुलिस एरिया बाय एरिया सर्च कर रही थी थीफ को, ऐसा ही है। एरिया बाय एरिया अनटिल थीफ नहीं मिल जाता कहीं ना कहीं से, चलो मिल गया, ठीक है, आखिरी में जाके इस एरिया में फॉर एग्जाम्पल मिल गया। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर इसको हम बाइनरी सर्च करें तो पुलिस थीफ को कैसे ढूंढेगी, कैसे सर्चिंग करेगी? देखो, पुलिस अंदर आगे ना लोगों से पूछेगी कि यार लास्ट थीफ कहाँ फाउंड हुआ था आप लोगों को, मतलब कहाँ मिला है लास्ट थीफ। तो लोग बोलेंगे यार हमें राइट साइड पे मिला है, पार्क की राइट साइड पे देखा है, आखिरी लेफ्ट साइड पे तो दिखा ही नहीं है। मतलब पुलिस को बोलेगी कि आपके आने से पहले ना थीफ वाज फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पार्क। तो पुलिस बोलेगी ठीक है भाई, अगर राइट साइड पे पॉसिबल चांसेस है कि थीफ के वहां होने के, तो मैं लेफ्ट साइड क्यों चेक करूं? पुलिस लेफ्ट साइड को छोड़ के पार्क को हाफ में डिवाइड करके राइट साइड पे सर्चिंग शुरू कर देगी। मतलब ये वाली साइड को छोड़ के पुलिस आ जाएगी राइट साइड पे। यहाँ पर, यहाँ जैसे ही घुसेगी ना पुलिस, फिर वही काम करेगी कि यहाँ के एरिया के लोगों से पूछेगी कि यार आप लोगों को कहाँ मिला था थीफ लास्ट। तो एरिया, कुछ लोग बोलेंगे कि यार राइट साइड पे दिखा है ये वाले एरिया में, मतलब लेफ्ट पे तो हमें थीफ दिखा ही नहीं है, राइट साइड पे थीफ वाज फाउंड रोमिंग अराउंड। तो पुलिस बोलेगी ठीक है भाई, इसके लेफ्ट साइड पे काम ढूंढने का फायदा नहीं है, उसको हटा दो, उसके राइट साइड पे सर्च करते हैं। अब फिर राइट साइड पे पुलिस सर्च करेगी
और फिर अगेन एरिया कट डाउन करेगी। एरिया कट डाउन करेगी ना, तो अब चांसेस बढ़ जाएंगे जल्दी ढूंढने के। पुलिस फिर थीफ को फौरन एक ही एरिया से सर्च करके फाइंड कर लेगी। तो फायदा क्या हुआ, इसने एफिशिएंटली फाइंड किया है। किस तरह एफिशिएंटली फाइंड किया है? एरिया कट डाउन करके, सर्चिंग एरिया को कट डाउन करके जितना ज्यादा मैक्सिमम काट सकते थे वो एरिया को काटा, और जहां पॉसिबल चांसेस है ना वैल्यू होने के, थीफ होने के, वहां से पुलिस ने थीफ को निकाल ली। तो दिस इज एफिशिएंट कंपेयर टू लीनियर सर्च। यहाँ जल्दी वैल्यू मिल जाती है। समझ आई यहाँ तक बात? अब ये प्रोग्राम की शक्ल कैसे देंगे वो भी हम देखते हैं। जी भाई, ये एग्जाम्पल समझ में आ गई सबको? गाइस यस बोल दे सारे, यस सर। एवरीवन। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, अब इसी एग्जाम्पल को हम सवाल से देखते हैं कि सर सवाल में हम किस तरीके से एफिशिएंटली सर्च करेंगे, किस तरीके से एरिया कट डाउन करेंगे। जी सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा लैग कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी बोले बेटे, मेरी आवाज लैग कर रही है? आपके नेट सर का मेरे पास नो सही सर आ रही है। फाइन है। नहीं मेरे पास सही भी है सही बेटा, है। हसन आपका आपका शुरू में मसला आ रहा था, आपके नेट का इशू होगा। परफॉर्म बाइनरी सर्च, ठीक है, ऑन एरे, और एरे का नाम रख देते हैं। अच्छा, ये बाइनरी सर्च के नाम से नहीं आता, ज्यादातर ये बोलते हैं परफॉर्म सर्च यूजिंग लोअर एंड अपर बाउंड, तो आप समझ जाना कि वो बाइनरी सर्च की बात हो रही है। ठीक है, ऑन एरे माई लिस्ट, परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन एरे माई लिस्ट, और कंटेनिंग, इसके हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज रख लेते हैं। सही, 10 इंटीजर वैल्यूज। यहाँ पर मैंने एक एरे भी बना दिया है, और एरे में रख लेते हैं हम 10 वैल्यूज। ठीक है, और इसमें हम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सही है, और इसमें मैं एक एक शर्त है बस बाइनरी सर्च की, वो क्या है कि डेटा क्या होना चाहिए गाइस? डेटा क्या होना चाहिए? सॉर्टेड। डेटा क्या होना? सॉर्टेड होना चाहिए। अरेंज होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 11 13 20 25 29 31 39 45 70 और 11 12। सही है, ये मेरे पास कुछ 10 वैल्यूज हैं जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब वो अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अच्छा अब तरीका सर क्या एक है? सबसे क्वेश्चन पहले था। मैं डिक्लेयर करता हूँ। हाँ बोले। सर ये जो बाइनरी सर्च है, ये वन डी अरे के हम्म, बजाय टू डी अरे में ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगी? क्योंकि वन डी अरे टू में डी तो हमारे एरे, पास एक कॉलम है जिसपे स्ट्रेट हम्म, वैल्यूज चलती आ रही है, लेकिन टू डी अरे में अक्सर ठीक औकात है। इवन ऑड का कंपैरिजन करना पड़ता है, तो ये उसके अंदर ज्यादा काम नहीं आएगी? देखो, 2D एरे में तो बंच ऑफ वैल्यूज है ना, सर्चिंग तो एक ही सेट पे होगी ना हमेशा। सर्चिंग बंच ऑफ वैल्यूज पे कैसे हो सकती है? मतलब एक टेबल वाइज चीज पे सर्चिंग कैसे करा सकते हैं? ज, तब करा सकते हैं ना जब वो पूरी की पूरी सारी सेम वैल्यूज हों, जैसे रोज कॉलम में नेस्टेड लगा के कर सकते हैं 2D एरे में। हमारी तो मेन जो सर्च है ना, अगर वो 2D में भी आएगी तो 2D में किसी एक स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम में आएगी। सही है, सर्चिंग तो ठीक है सर। एक ही सिंगल सेट पे आती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, चाहे वो रो हो या कॉलम हो, या चाहे वो सिंगल 1D एरे क्यों ना हो। ठीक है, डिक्लेयर, और इसमें क्या डिक्लेयर करें? वही यूजर के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं, और इसमें देखो मल्टीपल वेरिएबल्स कौन से होंगे। एक मैंने आपको बताया लोअर और अपर बाउंड ना, तो लोअर अपर बाउंड के लिए मैं वेरिएबल यूज कर लेता हूँ टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम। और इसके अलावा एक और वेरिएबल जो यूज होगा यहाँ पर वो है मिड, टॉप बॉटम मिड कोलन, और इसको कर देते हैं इंटीजर। ठीक है, अब गौर से देखना है आप लोगों ने, यहाँ पे मैंने टॉप को वैल्यू असाइन कर दी है। अच्छा, आज जो हम सारा चीजें कर रहे हैं ना, ज्यादा कंप्लीशन आज कर रहे हैं, ये समझ लो 2 क्लासेस का हम एक ही क्लास के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ जो है चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। टॉप को वैल्यू क्या दें? टॉप को मैक्सिमम इंडेक्स की वैल्यू दे देंगे। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? यहाँ से 1 से लेकर 10 तक मैक्सिमम इंडेक्स 10 कौन सा है? 10 है ना, तो टॉप को 10। 10 वैल्यू दे दें। ठीक है, टॉप को 10 वैल्यू दे दी। अच्छा, टॉप को 10 भी दे सकते हैं, और क्या मैं 10 की जगह ये लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ माई लिस्ट लिख सकता हूँ। लेंथ ऑफ माई लिस्ट, लेंथ ऑफ माई लिस्ट का मतलब क्या होगा कि माई लिस्ट के एरे की जितनी इंडेक्स लेंथ है ना वो दे दे, तो ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है,
लेंथ ऑफ इंडेक्स का नाम, एरे का नाम। लेकिन अगर आपको इसमें नहीं, ये नहीं लिखना, आप डायरेक्ट आपके तो 10 ही लिखूंगा मैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, बॉटम को क्या वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा जी भाई? बॉटम को क्या वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा? 1। 1 दे 1। दो, ठीक है। वन कर अब दो जरा सर। देखें क्या, ठीक है, अब यूजर से वैल्यू ले लेते हैं। इनपुट एंटर योर वैल्यू कॉमा और वेरिएबल आ गया वैल्यू, सही। अच्छा, टॉप हो गया, बॉटम हो गया। अब इनपुट भी ले ली वैल्यू में। अब जरा इनपुट के बाद अब देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं एक वाइल का लूप लगा रहा हूँ, गौर से देखना, वाइल का लूप लगा रहा हूँ। अच्छा, फ्लैग तो लिया ही नहीं, फ्लैग भी तो है, फ्लैग भी है ना, सर आपने फ्लैग भी तो मिड को लेना। भी इनिशियलाइज नहीं करवाया। मिड को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है ना, मिड को तो हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन करेंगे अंदर ही। फ्लैग कोलन बुलियन, और फ्लैग को मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज कर लूँ फॉल्स से, सही, ठीक है। फ्लैग को तो हमने फॉल्स दे दी वैल्यू, इंटीरियर वैल्यू और वैल्यू। अब यहाँ पर वाइल लगा लेता हूँ, मिड को तो हम अंदर ही यूज करेंगे वाइल। और वाइल में मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ, जरा गौर से देखना। मैंने बोला, अच्छा मुझे बताया मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही, कहीं इंटरप्शन तो नहीं है? यस सर क्लियर। ठीक है, वेरी मेरे गुड, यस से सर क्लियर है। ये सर क्लियर है। ओके परफेक्ट। वाइल में मैं गौर से देखो, मैं वाइल में क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला कि वाइल का मतलब जब है ना, जब जब चलना है, कब चलना है, कि जब आपके पास एक तो फ्लैग फॉल्स रहे तब चले, वाइल लूप तब चले। एंड इसके साथ साथ फ्लैग फॉल्स होने के साथ साथ जो मेरा बॉटम है ना, जो मेरा बॉटम है, बॉटम को कभी स्मॉल कर देता हूँ, क्योंकि टॉप का भी मैंने टी स्मॉल रखा हुआ है तो आसानी होगी मुझे इस्तेमाल करने में। बॉटम स्मॉलर और इक्वल्स टू रहे टॉप के, डू। दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है। क्या पहले क्या, कि फ्लैग फॉल्स रहे तब चले वाइल। दूसरी कंडीशन क्या है, कि बॉटम टॉप से स्मॉलर देन इक्वल्स टू रहे। मतलब अभी अभी हो गया, पता है क्या है? अभी अगर मैं इनको वैल्यूज देखूँ ना, टॉप को 10 दिए, बॉटम को 1 दिए, देखो राइट साइड पे वैल्यूज दे रहा हूँ मैंने। यहाँ पर लिख दिया बॉटम और ऊपर लिख दिया 10 पे मैंने लिख दिया टॉप, सही। अभी होगा पता है क्या, अच्छा अभी सर, आहिस्ता आहिस्ता, एक सेकंड एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। अभी आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि बॉटम नीचे की तरफ आएगा और टॉप ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बॉटम स्मॉलर देन इक्वल टू टॉप है ना, इस कंडीशन का मतलब ये है कि कहीं बॉटम टॉप को सरपास ना कर जाए, मतलब बॉटम इतना नीचे ना आ जाए कि टॉप इससे इंटरफेयर करके टॉप ही ऊपर निकल जाए। इसका मतलब ये क्या होगा, अगर बॉटम टॉप से ग्रेटर हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा सोचें। अगर बॉटम टॉप से ग्रेटर हो जाता है, मतलब बॉटम इतना नीचे आ जाता है कि वो टॉप से ही आगे निकल जाए, या टॉप इतना ऊपर आ जाता है कि वो बॉटम से ही आगे निकल जाए, तो इसका मतलब इस चीज, ये चीज क्या हाईलाइट करती है, जब बॉटम टॉप से ग्रेटर हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, सोचें क्या होगा। तो बीच में मिड नहीं आएगा? वो तो बाद में आएगा, वो तो आएगा। अगर एक बात कर रहा हूँ कि बॉटम टॉप से अभी तो स्मॉलर देन इक्वल टू है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये भी नीचे आएगा, वो भी ऊपर जाएगा। अगर बॉटम टॉप को सरपास कर जाए, गुजर जाए, तो ये क्या चीज को हाईलाइट करता है? कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाली। नहीं, नहीं, कि इस चीज को हाईलाइट करता है कि पूरा एरे चेक कर लिया, वैल्यू नहीं मिली। जब ये नीचे आएगा और ऊपर आएगा ना, तो एक टाइम आएगा जब दोनों एक दूसरे को सरपास कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। तो तब जब टॉप बॉटम से छोटा हो जाएगा या बॉटम टॉप से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मतलब है वैल्यू, पूरी लिस्ट छान मारी है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब तक बॉटम टॉप से स्मॉलर और इक्वल टू है तब तक सर्चिंग होगी। जहां बॉटम ग्रेटर या टॉप स्मॉलर हो जाता है तो सर्चिंग रुक जाएगी, क्योंकि पूरी लिस्ट चेक हो चुकी होगी। और दूसरी कंडीशन क्या लगाई है, कि फ्लैग फॉल्स है तब तक वाइल चलेगा। क्लियर है भाई ये कंडीशन? आगे बढ़ूं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लियर है सर। चलो आगे क्लियर है। बढ़ते हैं। वाइल क्लियर के अंदर, सर। और वाइल के अंदर आते ही मैंने पता है क्या बोला, मैंने कहा वाइल के अंदर आते ही मैंने बोला मिड निकालो। चलो भाई मिड निकालो। मिड कैसे निकालो भाई, मिड का एक फॉर्मूला लगाओ, मिड निकालो। अब गौर से सुनते रहना, मिड निकालो। और मिड कैसे निकालो, मिड में आप बोलो टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम। मुझे तो मिड का मतलब मिडिल इंडेक्स है ना, टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2, 2। टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2, ये लिए लगाया हमने मिड का फॉर्मूला। लेकिन हो सकता है कि पॉइंट्स में आ जाए, हो सकता है अभी जैसे टॉप टॉप क्या है 10 है, प्लस बॉटम क्या है 11 है, 10 प्लस 11, 10 प्लस सॉरी बॉटम 1 है, 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 5.5। 5.5। 5.5। तो इस मसले को कैसे हल करूं? हम div का फंक्शन लगाएंगे ना आउट सर। लगा दे। हम स्लैश हटा डिफ देंगे, हम का div फंक्शन लगाएंगे। भी है, हाँ डिफ का इन फंक्शन
फंक्शन भी लगा इंटीजर सकते लगा हैं, सकते हैं, बेहतरीन डिफ का इंटीजर। फंक्शन भी लगा सकते हैं, या इंटीजर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सर या तो इंट लगा int दे, लगा दो, इंट लगा दे। हाँ यहाँ पर हमने इंट लगा दिया शुरू में, या तो आप डायरेक्ट div लगा दो, और div लगा के भी आप इसको टॉप कॉमा बॉटम लगा के 2 पैरामीटर्स दे के भी दे सकते हो, और अगर आप कहते हो कि यार वो मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप अगर div लगाओगे ना, तो देखो div ऐसे लगाओगे आप, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, और div2, या फिर div ब्रैकेट टॉप कॉमा बॉटम, ठीक है। तो बेहतर ये इंट लगा ले, मर्जी है, जो div पे कंफर्टेबल है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हो। इंट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब 5.5 में से इंट क्या करेगा कि वो 5 एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सही। चलो मिड तो निकल आया। अब मैं मिड को भी यहाँ पे राइट साइड पे हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो मिड इज नाउ 5, ठीक है, ये बन गया मिड। अब गौर से देखना क्या हो रहा है, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर 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 इफ मेरी जो भी वैल्यू है, ठीक है, अगर मेरी जो भी वैल्यू है, अच्छा सब सही चल रहा है ना, ठीक है, अगर मेरी जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर हो किससे, लिस्ट के नाम क्या रहेगा, माई लिस्ट है ना, माई लिस्ट के मिड से। गौर से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरी जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यूजर ने वैल्यू डाली है 70, सही है, लेट्स से यूजर हैज एंटर्ड वैल्यू 70, एग्जांपल ले रहे हैं ड्राई रन करने के लिए, सही है। फॉर एग्जांपल यूजर ने 70 वैल्यू डाली, अब मैं इसी से कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मेरी वैल्यू जो कि 70 है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ग्रेटर हो माई लिस्ट के मिड से, मिड की वैल्यू क्या है, 5 है ना, मुझे बताओ माई लिस्ट के मिड पे क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है गाइस, जवाब दे सारे। सर 29 पड़ा हुआ 29 है। पड़ा हुआ है। 29 पड़ा हुआ है, 29 सर। ठीक है। अगर मेरी वैल्यू 70 ग्रेटर हो 29 से, 70 है ग्रेटर हो 29 से, जी सर है। तो क्या करना चाहिए हमें, अब जरा गौर से देखना, अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर हो, कोई भी वैल्यू अगर वो ग्रेटर हो जाए, तो देन इसका मतलब ये है कि अगर वो इससे ग्रेटर है, इसका मतलब वैल्यू यहीं पे कहीं होगी, वैल्यू यहाँ पे कहीं है, तो बॉटम को उठाओ और नीचे ले आओ, बॉटम को क्या बना दो, देन बॉटम इज वैल्यू इक्वल अपर टू, बाउंड में। बॉटम इज इक्वल टू मिड प्लस 1, बॉटम को नीचे ले आओ और मिड प्लस 1 बना दो। देखो वापस सुनो, अगर मेरी वैल्यू माइलिस्ट के मिड से बड़ी है, मतलब माइलिस्ट के 5, माइलिस्ट क्या आया था, 5 आया था ना, माइलिस्ट के 5, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी वैल्यू 70 है और एग्जांपल दे रहा हूँ कि मिड पे 5 आया, माइलिस्ट के मिड पे 29 है, तो 70 इज ग्रेटर देन 29, इसका मतलब ये है कि मेरी जो सर्चिंग वैल्यू है वो उसके नीचे कहीं होगी, ऐसा ही है, क्योंकि डेटा तो सॉर्टेड है, अगर 29 से बड़ी है मतलब नीचे होगी ना कहीं, ऊपर तो होगी ही नहीं, तो वेस्टेज है ना, ऊपर ऊपर मुझे सर्च करना, तो बॉटम को उठाओ और नीचे ले आओ, मिड प्लस 1 बना दो, मतलब बॉटम को 6 बना दो, फिर सर्चिंग करूंगा, तो बॉटम को उठाओ और नीचे ले आओ, ठीक है, बॉटम को हम मिड प्लस 1 बना देंगे। अच्छा एक और कंडीशन, अभी कोई सवाल नहीं पूछेगा, अभी सिर्फ सुनते रहें। एल्स इफ, एक तो ये कंडीशन हो गई, एल्स इफ दूसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर मेरी वैल्यू स्मॉलर हो माई लिस्ट के मिड से, दूसरी भी तो कंडीशन लगानी है ना, हमेशा ग्रेटर थोड़ी होगी, अगर मेरी वैल्यू स्मॉलर हो माई लिस्ट के मिड से, तो देन क्या करना चाहिए, अब आप ये बताओ, अब आप बताओ टॉप को क्या ऊपर ले करेंगे, जाए। टॉप को टॉप ऊपर ले, प्लस टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस मिड, मिड। मिड मिड माइनस, माइनस टॉप। मिड माइनस 1, तो भाई टॉप को ऊपर ले जाओ, क्योंकि फिर नीचे सर्चिंग करने का फायदा नहीं है, टॉप इज इक्वल टू मिड माइनस 1, भाई अगर मेरी वैल्यू स्मॉलर है माइनस के मिड से, मतलब 29 से स्मॉलर है, तो भाई ऊपर ही वैल्यू होगी ना, नीचे सर्च करने का फायदा थोड़ी है कुछ, तो टॉप को उठाओ और ऊपर ले जाओ, शाबाश 4 बना दो टॉप को और यहीं पे सर्चिंग करो, टाइम बचेगा, नीचे थोड़ी सर्च करनी है, अगर छोटी वैल्यू है तो यहीं होगी, अगर ग्रेटर है तो यहीं होगी, तो उसके हिसाब से आप अपने इंडेक्स को फ्लेक्सिबली चेंज करते हो, वरना वरना क्या होगा सोचें, अगर ये भी ना हो और ये भी ना हो तो क्या होगा, फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, नो क्या होगी, वैल्यू। वैल्यू मिड पे है। जैसे वैल्यू मिड पे मिड ही इज है, वैल्यू मिड पे ही है, तो इसका मतलब वहां पे क्या करना चाहिए हमें, हमें फ्लैग को क्या कराना चाहिए, ट्रू कराना ट्रू। चाहिए। ट्रू कराना चाहिए, और यहाँ से एंड इफ करके वाइल से बाहर आ जाना चाहिए। सर अगर वैल्यू मिड पे भी नहीं हो तो? ऐसा हो ही नहीं सकता ना, फिर वो नॉट फाउंड में चली जाएगी ना, फिर वो फ्लैग ट्रू होगा ही नहीं, फिर वो पूरी चेक हो जाएगी लिस्ट, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 बॉटम टॉप को सरपास कर जाएगा, अगर वैल्यू नहीं हो, मतलब हो तो सकता है, अगर वैल्यू नहीं हो तो बॉटम टॉप को सरपास कर जाएगा और वाइल रुक जाएगा, फ्लैग फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा, ट्रू होगा ही नहीं, सही है। ओके सर। यहां से बाहर निकल कर, सर हाँ बोले,
यहाँ समय नहीं आया सर, ये मैं टू अभी इसको बेसिक ड्राई रन दिया करूंगा, आपने। मैं अभी इसका ड्राई रन करूंगा, वैल्यू देगी, बेफिक्र नहीं, पूरी हम वैल्यू तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसको जरा कंप्लीट कर लें। इफ फ्लैग, अब बाहर निकल के क्या बोलेंगे कि भाई अगर ऊपर सारा चलने के बाद फ्लैग ट्रू हुआ तो देन क्या कर दूं, आउटपुट कर दें मैसेज। आउटपुट कर दें वैल्यू फाउंड, या जो भी आपने आउटपुट करना है क्वेश्चन के हिसाब से वो आउटपुट हो जाएगा। एल्स आउटपुट वैल्यू नॉट फाउंड। अब जरा आप समझो ये वाली बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम ड्राई रन करते हैं, सही है, चलो ड्राई रन करते हैं, सबको हटा देते हैं, सारी वैल्यूज को हटा देते हैं, और सबसे पहले टॉप की वैल्यू 10, फ्लैग है फॉल्स, टॉप की वैल्यू 10, सही है, मैंने टॉप पे, मैंने यहाँ पे 10 पे टॉप यहाँ पे लिख दिया टॉप, सही। कलर चेंज कर लेते हैं, चलें ये टॉप यहाँ लिख दिया, सही। मैं सिर्फ असाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बताओ। बॉटम की वैल्यू क्या है, 1, 1 के साथ मैंने बॉटम भी हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को याद रहे, सही है। ये हो गया बॉटम, ये रहा बॉटम, ये रहा टॉप, सही है। अच्छा, इनपुट एंटर योर वैल्यू, फॉर एग्जांपल यूजर हैज एंटर्ड 70, सही है, 70 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैंने एग्जांपल ले लिया 70 की, ठीक है। अच्छा, while flag is equal to false, क्या फ्लैग फॉल्स है गाइस? जी भाई, फ्लैग फॉल्स है, यस सर। करंट स्टेट फॉल्स है, जी सर। बिल्कुल सही। एंड बेटा गर्ल्स, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रही हो, खामोश क्यों बैठी हुई हो, सारे पार्टिसिपेट करो। एंड बॉटम इज स्मॉलर देन इक्वल टू टॉप, क्या बॉटम स्मॉलर देन इक्वल टू टॉप है, स्मॉलर यस है, सर। सही है, यस। ठीक है। तो डू यस। करो, ठीक है, मिड निकालो, मिड क्या होगा, टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, जो कि क्या बनता है 5.5, और उस पर इंट लग गया 5 हो गया, मिड हो गया 5। यहाँ से मैंने मिड को भी हाईलाइट करके 5 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये इफ चला, इफ में क्या बोल रहा है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन माई लिस्ट का मिड, क्या वैल्यू ग्रेटर है माई लिस्ट के मिड से, वैल्यू क्या है, वैल्यू में आपके पास पड़ी हुई है वैल्यू 70, क्या 70 ग्रेटर है माई लिस्ट के मिड पे, माई लिस्ट के 5 पे क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है उसके बाद 29 29, पड़ा हुआ है, 29। क्या 29 70 पड़ा हुआ ग्रेटर है 29 से गाइस, जी सर, ग्रेटर यस है। सर। तो बॉटम बन जाएगा मिड प्लस 1, बॉटम को लाओ नीचे और मिड प्लस 1 बना दो, गौर से सुनना सारे, हसनैन एंड एवरीवन, बॉटम को बना दो मिड प्लस 1, बॉटम हो गया मिड प्लस 1 मतलब 6 पे आ गया, हसनैन अगर इंटरनेट का इशू है तो उसको सही करें, ठीक है, यहाँ पर आ गया बॉटम, ऊपर से हट गया, सही है, ऊपर में कैंसिल कर रहा हूँ, स्लैश बना रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है, बॉटम नीचे आ गया, बॉटम हो गया 6, चलो बॉटम जब 6 हुआ तो इफ चल चुका ना, अब एल्स तो नहीं चलेगा ना, या चलेगा एल्स, एल्स तो नहीं चलेगा ना, अब ये एंड नहीं वाइल हो सर। गया, एंड वाइल वापस ऊपर ले गया इसको, फ्लैग फॉल्स ही है, हाँ फ्लैग फॉल्स ही है, क्या बॉटम स्मॉलर देन इक्वल टू टॉप है गाइस, जी 6 और सर है। 10 है, ठीक है, डू अंदर आ गए। अब नया मिड निकला, टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2, अब का मिड देखो कैसे निकलेगा, बॉटम क्या है 6, टॉप क्या है 10, 10 प्लस 6 क्या होगा 16, 16 डिवाइड बाय 2 जी 8। 8 आ गया, 8 सेव हो गया मिड में, यहां से मिड को हटाओ और 8 बना दो मिड को, ये मिड बन गया, गौर से देखते जाओ क्या हो रहा है, क्या वैल्यू ग्रेटर है माइलिस के मिड से, जी सर, अभी भी ग्रेटर है। क्या 70 ग्रेटर है माइलिस के जी 8 से, सर, 45 ग्रेटर है। से ग्रेटर है, हाँ है, हाँ है, तो बॉटम को मिड प्लस 1 बना दो ना, बॉटम जी को सर। मिड प्लस 1 बना दो, तो बॉटम उठ के मिड प्लस 1 मतलब मिड है, मिड क्या है, मिड है 8, 8 प्लस 1 क्या है 9। 9, 9। बॉटम ये 9 बन गया, बॉटम ऊपर से भी हट गया और बॉटम अब यहाँ पे 9 बन गया, फिर एल्स एल्स नहीं चला, फिर बंद हो गया, फिर एंड वाइल ऊपर आ गए, वाइल, क्या फ्लैग फॉल्स है, हाँ है, फ्लैग तो फॉल्स ही अभी है तब भी से, फॉल्स है। बॉटम स्मॉलर देन इक्वल टू टॉप है भाई, यस, तो हम यस अंदर सर। आ गए। अब नया मिड निकल रहा है, टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2 से, टॉप क्या है 10, बॉटम क्या है 9, 10 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, 9। 10 प्लस 9 होता है 19, 19 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 8। 9.5। 8 नहीं नहीं नहीं, 8.5। सर 10 प्लस 9, 8 होगा। 10 प्लस 8 नहीं ना, हमारे पास टॉप प्लस बॉटम 10 है ना, 10 ये है और 8 तो मिड नहीं है ना, मिड तो नया निकल रहा है ना, बॉटम तो 9 था ना, बॉटम हम ऊपर से नीचे जी लेकर आए जी। थे, तो बॉटम तो 9 बन गया था, ठीक है, बॉटम यहाँ पर बॉटम इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हुआ था ना, ये इंप्लीमेंट हुई थी, ठीक है, तो यहाँ से 9 और यहाँ से 10 हो 9.5 गया, आएगा ना आंसर सर। ठीक है, हाँ 10 प्लस 9 सर। 9 19 होता है, 19 डिवाइड बाय 2 पे अगर हम जाएंगे तो 9.5 9.5 आता है, आएगा, ठीक है, तो इंट की वजह से 9 9.5 उठा से लो। इंटीजर वैल्यू उठाओ, 9, 9 हो गई सेव किसमें,
मिड में, मिड देखो में। मिड वापसी हट के 9 बन गया, अब मिड भी 9 बन गया है, ठीक है। क्या वैल्यू ग्रेटर है माइलस के मिड से? क्या 70 ग्रेटर है नहीं माइलस सर, के इक्वल टू 9 पे, मतलब 70 से? इक्वल हो गया। हाँ, ग्रेटर भी नहीं है, स्मॉलर भी नहीं है, इक्वल है। मतलब इक्वल है। फ्लैग ट्रू हो गया, वाइल से बाहर आ गए क्योंकि फ्लैग ट्रू हो गया, वाइल वॉयलेट हो गया, यहाँ से फ्लैग ट्रू हो गया, वैल्यू मिल गई। जी भाई क्लियर? फिर चेक होगा यस क्या सर। फ्लैग ट्रू है, हाँ है, वैल्यू इज फाउंड, एल्स आउट, वैल्यू इज नॉट फाउंड। अब आप एक चीज देखो, इसकी खूबसूरती देखो कि कितना जल्दी वैल्यूज काट काट के पहुंच रहा है अपनी डेस्टिनेशन पे। लीनियर सर्च होता तो इट वुड हैव टेकन टाइम, पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, पांचवा देखो, छठा देखो। ये डायरेक्टली एफिशिएंट पोजीशन पे जा रहा है कि भाई अगर जो माई लिस्ट का मिड है उससे ग्रेटर है तो मतलब ऊपर वाली वैल्यू का कोई काम नहीं है, उनको छोड़ दो, दे आर वेस्टेज, नेक्स्ट वैल्यूज में ढूंढो। इसी तरह अगर ऊपर वाले पोर्शन में है वैल्यू, मतलब माइल के मिड से छोटी है, तो फिर नीचे वाला पोर्शन मेरे लिए गार्बेज है, उसको हटाओ, टॉप को ऊपर लाओ, ठीक है। तो टॉप और बॉटम इस तरीके से अपने आप को अकोमोडेट कर रहे हैं, वैल्यू स्वैप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं प्लेसेस, ताकि कम एरिया में सर्चिंग हो और जल्दी हो। ये इसका बेसिकली सोल पर्पस है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन दीज वैल्यूज। जी भाई, किसी का कोई सवाल है? कोई कोई भी पॉसिबिलिटी जहन में आ रही है तो पूछे। ठीक है, अगर नहीं मिली तो नहीं मिली, फ्लैग फॉल्स होगा ही नहीं, फ्लैग फॉल्स ही रहेगा, फ्लैग ट्रू होगा ही नहीं, बॉटम टॉप को से ऊपर निकल जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर आखिरी में वही, आखिरी में कंडीशन चेक होगी तो उसमें आउटपुट वैल्यू नॉट फाउंड हो जाएगा, ठीक है। जी बेटा, सबको क्लियर है? सर जी सर बाइनरी सर्च और बबल सॉर्टिंग एक ही चीज है? नहीं, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें। बाइनरी सर्च अलग चीज है, बबल सॉर्टिंग अलग चीज है। वो प्रॉपर सॉर्ट करने का तरीका है, द वे ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें हम डिसेंडिंग असेंडिंग वगैरह वो चीजें देखते हैं। यार इसमें उसको हम फिर सॉर्टिंग का अलग और सर्च का, बाइनरी सर्च का सवाल एक आ सकता है। मिला के, हाँ सकता है। बोलेगा कि पहले सॉर्टिंग कराओ फिर बोलेगा सर्चिंग कराओ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सॉर्टिंग के बाद बाइनरी सर्च करवा दे। अच्छा, बाइनरी सर्च के सवाल ना बहुत लिमिटेड है एग्जाम में, तो लीनियर सर्च ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि अब जो चीज नहीं देते वो तो वो चीज अचानक से दे देते हैं। मैं स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि एक चीज नहीं आई, वो रेयर है, तो उसका और उल्टा ज्यादा चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो इस चीज का थोड़ा ख्याल रख